प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 23वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं सेठ जी का 23वां सवाल है। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन है। a में क्या दिया है? पाई आर एच। बी में क्या दिया है? पाई आर स्क्वायर एच। सी में क्या दिया है? पाई आर एच स्क्वायर। और डी में क्या दिया है? 2 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। आप सवाल पढ़ के समझ गए होइएगा, क्योंकि बेलन की त्रिज्या दिया है, कितना दिया है? r, और ऊंचाई कितना दिया है? h। निकालना क्या है? तो आयतन निकालना है, मतलब सीधा फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि बेलन की आकृति किस तरह से होता है। ये क्या है? ये एक प्रकार का बेलन है। इसकी क्या हो जाएगा दोस्तों? आप ध्यान दीजिए यहाँ। ये क्या है? एक प्रकार बेलन है। इसकी ऊंचाई क्या है? आप यहाँ ध्यान दीजिए। इसकी ऊंचाई क्या हो गया दोस्तों? h हो गया। और इसकी त्रिज्या क्या है? r हो गया। इसकी त्रिज्या क्या है? r हो गया। तो क्या क्या कहता है निकालने के लिए? बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर, ये तो पूछ रहा है लेकिन आपसे पूछ देगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर क्षेत्रफल बराबर। और आपसे यह भी सवाल किया जा सकता है कि बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या है? एक बेलन है जिसकी त्रिज्या क्या है? r है, ऊंचाई क्या है? h है। तो क्या कह रहा है? आयतन निकालने के लिए। लेकिन आपसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। कौन कौन फॉर्मूला बेलन से संबंधित? तो पूछ सकता है आयतन, और आयतन के बाद क्या पूछ सकता है? क्षेत्रफल। कौन सा? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आइए तीनों फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए ताकि एक नंबर किसी भी हाल में बेलन से जुड़ा हुआ नहीं छूट पाए। तो दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया? बेलन का आयतन हो गया। फिर बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। और फिर क्या है फॉर्मूला? बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होगा दोस्तों? वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? देखिए, ये भी एक वृत्त है, एक वृत्त ये भी है, तो एक क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये क्या हो गया? तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता कैसे है आप यहां से देख रहे हैं। ये तीनों फॉर्मूला है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, क्या हो गया? तीसरा नंबर। इस तीनों को अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। आप ध्यान दीजिए, बेलन के आयतन क्या होगा? मेरे साथ बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और क्या होगा दोस्तों? बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आप मेरे साथ बोलिए ताकि जहन में बैठ जाए। फिर क्या है दोस्तों? बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जो क्या बन जाता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये तीनों बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सवाल क्या कह रहा है? आयतन का। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो तैसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।